चलो देखो, पिछले क्लास में क्या पढ़ाए थे? पिछले क्लास में चलो 1 मिनट तुम बोलो, शुरू से क्या पढ़ा है हम ये बताओ, कैसे कैसे साइंटिस्ट लोग आए थे ये बताओ। रुक जा आराम आराम से, पहले कौन आए थे? कब? ठीक, कहाँ पहुँच गए सीधे तुम? इस शुरू से न्यूक्लियन जब पढ़ाए तो उसके बाद कौन आए थे? वाटसन, क्रिक, ये सब कहाँ गया सर? अच्छा ठीक है, कल वाला ही बताओ। चलो मॉर्गन, कौन? देख के नहीं ना बोल रही है? हाँ, और बॉबरी। रुक जाओ, बैठो। अच्छा अच्छा, सटन, सटन, SUTTON, सटन। ये ट्रांसफॉर्मेशन बताया, लेकिन ये भी अच्छे से जेनेटिक मटेरियल प्रूव नहीं कर पाए अपने 3 उसके बाद भी, क्योंकि इन्होंने इस पे किया था अच्छा से नाम बोलो। निमोनिया। देखो उस नाम से मत जाओ जो लिखा हुआ है, निमोनिया बोलो, जो बोलते हो वही प्रोनाउंसिएशन करो तुम लोग। चलो देखो हम बता रहे मैकार्टी। चलो तुम बताओ। चलो देखो हम बता रहे हैं, कल थोड़ा सा वहाँ पे छोड़े हुए थे। देखो ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जब हम किस में, एक बीकर्स में ट्यूब में लेकर बता रहे थे ना, तो देखो फर्स्ट ट्यूब जो था S3 था ना, इसके बाद एक ट्यूब लिए थे, इस ट्यूब में क्या क्या था बताओ? 1 मिनट, प्रोटीन। देखो DNA RNA प्रोटीन, सबसे पहले इसमें क्या डाल दिए थे? RNAs। तो RNAs डाले जैसे तो क्या हो गया ये? अब देखो ये ट्रांसफॉर्म हो गया किससे? R2 से S3, यानी इसमें क्या हुआ? ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। देखो इधर, यानी कि क्या पता चल रहा कि ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला कौन है? DNA प्लस प्रोटीन है, RNA से कोई मतलब नहीं। क्लियर? सेकेंड S3 लिए थे, अब देखो दूसरा ट्यूब में क्या लिए? फिर से DNA RNA और प्रोटीन। अब यहाँ क्या डाल दिया बताओ? प्रोटीएज। अब इसको क्या किया? डैमेज कर दिया, खत्म। अब देखो फिर ये ट्रांसफर हो जा रहा R2 से लेकर कहाँ? S3 में, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। यानी क्या पता चला बताओ? देखो DNA और प्रोटीन्स क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन करा रहा। यहाँ पे भी कौन है? DNA और RNA ट्रांसफॉर्मेशन करा रहा। देखो RNA नहीं है, देखो RNA का कोई रोल। देखो समझो बात को कि यहाँ पे क्या हुआ? RNA हटा दिए तब भी क्या हो रहा? ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा। यहाँ पर प्रोटीन हटा दिए तब भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा। यानी कि यहाँ से पता चलने लगा था क्या कि कौन है ट्रांसफॉर्मेशन कराने वाला? DNA ही है। क्योंकि देखो जब हम यहाँ पे RNA हटाए तो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा, प्रोटीन हटाए तब भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा। यानी यहाँ पे देखो अब क्या बचा? यहाँ पे DNA हो गया, RNA हो गया और क्या हो गया? प्रोटीन। अब क्या डाल दिए? DNase डाल दिए, और DNase क्या कर दिया इसको? तो यहाँ पे क्या होगा? ट्रांसफॉर्मेशन होगा? नहीं होगा। क्या हो गया? इसका मतलब क्या समझ रहे हो बताओ? नॉन ट्रांसफॉर्मेशन। यानी ट्रांसफॉर्मेशन कराने वाला मटेरियल कौन है? DNA है। समझ गए बात को? तो DNA ही क्या कराएगा? ट्रांसफॉर्म कराएगा। यानी कि प्रोटीन और ये जो RNA है ये जेनेटिक मटेरियल का काम नहीं कर रहा। कौन काम कर रहा? DNA। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल से पता चला, लेकिन इसको क्या किया? साइंटिस्ट लोग इसको नहीं माने, नहीं ना माने, मतलब कि पूरा तरीका से ग्रिफिथ नहीं प्रूव कर पाए। तो अब आएंगे क्या इसके बाद? आगे वाले साइंटिस्ट लोग। अभी भी टॉपिक वही चल रहा, सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्या चल रहा? सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। चलो लिखेंगे फाइनल प्रूव्ड
अभी फाइनल प्रूव्ड हुआ कहाँ है? अभी तक तो सर्च ही चल रहा, लिखो फाइनल प्रूव्ड। अनइक्विवोकल प्रूफ। DNA is a genetic material. हर्षे चेस 1952 लिख लिए। देखो फटाफट। हो गया? चलो देखो पहले समझते हैं। देखो फाइनल प्रूफ अनइक्विवोकल का मतलब क्या होता है बताओ। सबसे पहले तो वर्ड समझोगे। फाइनल प्रूफ अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। साइंटिस्ट आ गए हर्षे एंड चेस साहब। कब? 1952। देखो यहाँ पर अनइक्विवोकल का मतलब होता है, देखो बिना किसी संदेह का हर्षे एंड चेस ने बोल दिए कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए ही है। तो अनइक्विवोकल जहाँ पे भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है मेंशन कर लो निकाल के, जल्दी से करा दिए थे, ठीक है ना, बताए भी थे तुम लोग को पहले हम, समझ गए। तो इसका मतलब क्या हो गया? विदाउट डाउट। यहाँ पे लिख भी सकता था लेकिन क्या लिखा? अनइक्विवोकल लिखा। अब सुनो, तो फाइनल प्रूफ अनइक्विवोकल प्रूफ कौन दे दिए? हर्षे एंड चेस साहब। लेकिन जब ये फाइनल प्रूफ टच दिए होंगे कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल, तो ये किसी ना किसी पे तो एक्सपेरिमेंट किए होंगे। तो इनका एक्सपेरिमेंट जो था, दे वर्क विथ T2 बैक्टीरियोफेजेस। व्हाट इज बैक्टीरियोफेजेस? वायरस। या तो बैक्टीरियोफेजेस बोलो या तो वायरस बोलो। तो किस पे किए थे? बैक्टीरियोफेजेस और वायरस बोल सकते हैं इसको। क्लियर? यानी इनका वर्क किस पे चल रहा था? T2 बैक्टीरियोफेजेस या क्या? वायरस। अब देखो तो यूज रेडियो एक्टिव आइसोटोप सल्फर, ठीक है ना, कितना हुआ? सल्फर S35 और फॉस्फोरस कितना? P32। यानी कि ये दो रेडियो एक्टिव आइसोटोप को लिए। पहला रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो था वो सल्फर था, जो सल्फर का लिए S35। दूसरा कौन था? फॉस्फोरस था, जिसका लिए हम P32। और इसी के एक्सपेरिमेंट से ये बताए कि क्या होता है?
जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, बिना किसी डाउट का। अब कोई डाउट नहीं रहा। ग्रिफिथ तक तो डाउट था, उनको भी नहीं माना, लेकिन हर्शे और चेस जब कर दिए एक्सपेरिमेंट तो कोई नहीं, अब इनका क्या होगा, क्लियर हो गया, डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। बट ये एक्सपेरिमेंट किए तो देखो अब कैसे किए बताते हैं, मिटाते इसको। देखो सबसे पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा तभी इस मैकेनिज्म को तुम लोग समझ पाओगे। देखो बता रहे हैं क्या, दिस इज सल्फर, क्या बाबू, सल्फर। बताओ सल्फर कंपोनेंट ऑफ किस में पाया जाता है, बताओ जरा, पता है कुछ नहीं होगा। देखो कंपोनेंट ऑफ, देखो सल्फर कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन, किसका कंपोनेंट है बाबू, प्रोटीन का। देखो दूसरा अब कौन था बताओ, फास्फोरस, फास्फोरस कंपोनेंट ऑफ, बताओ ये तो पढ़े हो तुम लोग, कहाँ पाया जाता था जी, कंपोनेंट ऑफ डीएनए, क्या डीएनए। अब देखो ये प्रोटीन और ये डीएनए, पहले इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से सीखते हैं हम लोग। देखो सल्फर क्या हुआ, सल्फर ये तो डायरेक्टली एमिनो एसिड, एमिनो एसिड से क्या होता है बताओ, प्रोटीन्स बनता है ना, तो इनडायरेक्टली बोल रहा है क्या, सल्फर एमिनो एसिड में पाया जाएगा, और सल्फर किसका कंपोनेंट है, प्रोटीन का कंपोनेंट है। यानी कुछ ना कुछ ऐसा एमिनो एसिड होगा, जैसे एग्जांपल में लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे सिस्टीन, क्या लिखेंगे, सिस्टीन और मिथियोनिन, क्या सिस्टीन और मिथियोनिन, दो ऐसा एमिनो एसिड जिसमें क्या पाया जा रहा, सल्फर, और सल्फर कंपोनेंट किसका है, यानी इनडायरेक्टली बोलना चाह रहा है कि एमिनो एसिड से प्रोटीन बना, उस एमिनो एसिड में सल्फर पाया गया, और सल्फर इज ए क्या, कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन। तो इसको याद रखना है, सल्फर किसका कंपोनेंट है, प्रोटीन का, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट फास्फोरस, फास्फोरस कहाँ प्रेजेंट बताओ, डीएनए में, कैसे, इनडायरेक्टली बोल रहा है, लेकिन डायरेक्टली कैसे हम बताएंगे बताओ, न्यूक्लियोटाइड पढ़ाए थे, न्यूक्लियोटाइड में क्या रहता है बताओ, न्यूक्लियोटाइड में क्या, शुगर बेस फॉस्फेट आ गया, यही तो फॉस्फेट है डायरेक्टली, इनडायरेक्टली किस में, न्यूक्लियोटाइड में, और न्यूक्लियोटाइड से क्या बना, डीएनए बना, यानी कि ये फास्फोरस कंपोनेंट ऑफ डीएनए। यानी कि दो कॉन्सेप्ट, जो सल्फर है वो किसका कंपोनेंट है, प्रोटीन का, और जो तुम्हारा फास्फोरस है वो किसका कंपोनेंट है, डीएनए का। नोट डाउन करो, इसी मैकेनिज्म पे पूरा बेस्ड है ये वाला एक्सपेरिमेंट। मिथियोनिन लिख लो, मिथियोनिन, क्या हो गया, सिस्टीन और मिथियोनिन। हो गया, डायग्राम होगा, ठीक है ना, यहाँ से लेकर वहाँ तक। हाँ चलो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखो उस समय हम पूछेंगे बताना, यही चीज़ पूछेंगे, वहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूजन रहेगा इसी चीज़ पे, लेकिन यही पूरा कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो फिर एक बार बता रहे हैं, सल्फर कंपोनेंट ऑफ, और फास्फोरस याद रहेगा, सिस्टीन और मिथियोनिन समझ में नहीं आया,
नहीं रुक जाओ अभी। कितना लिए थे बताओ, सल्फर का कंपोनेंट क्या था? P35 कौन बोला? अब फास्फोरस का यहाँ P31 ले रहा है, ठीक है ना? बताओ इधर देखो जरा, P31 नॉर्मल है तो किस में पाया जाता है? तो यहाँ नॉर्मल क्या हो जाएगा बताओ? फास्फोरस किसका कंपोनेंट है? तो P31 नॉर्मल है तो इसमें क्या होगा? जैसे यहाँ पर S35 रेडियो एक्टिव है तो प्रोटीन रेडियो एक्टिव होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ? कैसा होगा DNA? चलो चलो बनाओ। बना रहे हो गया, उधर ही चलना है। हाँ बीच में थोड़ा जगह छोड़ देना, खाली समझ जाएगा उतना से।
पहले फिगर कहीं भी बना दे। इसको बनाना है, वही सर्कल भी बनाओ। एरो खींच के बाहर निकाल लो यहाँ से, ये दोनों को, ये वाला लास्ट हाँ है। ये दोनों को ऐसे मिला के यहाँ बाहर ले आओ, उसमें क्या सोचना। चलो देखो क्या बोले थे कि T2 बैक्टीरियोफेज पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। कौन साइंटिस्ट, कौन साइंटिस्ट? हम साइंटिस्ट का नाम बताओ। हर्सेंचेस। कब कब? देखो ये वायरस है और इसको एक कल्चर में ग्रो करा रहा है, समझ रहे हो बात को? देखो ये वायरस, तो वायरस का जो आउटर कोट होता है प्रोटीन कोट होता है। कैसा होता है? प्रोटीन कोट। उसी को क्या बोलते हैं? कैप्सिड। ये सब पहले पढ़ चुके हो तुम लोग, वायरस वाला। अब देखो इस वायरस के अंदर क्या, डीएनए। कल्चर मीडियम लिए तो देखो S35 का कैसा लिए, रेडियो एक्टिव। तो यहाँ पर जो है ये प्रोटीन जो है वो कैसा हो जाएगा, रेडियो एक्टिव हो जाएगा ना। अब जो फॉस्फोरस 31 नॉर्मल लिए तो डीएनए कैसा हो गया, नॉर्मल। तो डीएनए कैसा हो गया, नॉन रेडियो एक्टिव। यहां तक क्लियर, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। ये नॉन रेडियो एक्टिव, यानी कि कल्चर में ग्रो करा है। दो मीडियम लिए थे हम, इस मीडियम में सल्फर 35 और क्या P31, दोनों तो आइसोटोप ही है, लेकिन एक कैसा है, रेडियो एक्टिव है, और एक कैसा है, नॉर्मल। तो हम जानते हैं कि सल्फर इज ए कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन, और जब सल्फर ही रेडियो एक्टिव हो जाएगा तो उसका प्रोटीन कैसा हो जाएगा, रेडियो एक्टिव हो जाएगा। फॉस्फोरस इज ए कंपोनेंट ऑफ डीएनए, और फॉस्फोरस नॉर्मल हो जाएगा तो क्या डीएनए कैसा हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो ऊपर के डायग्राम में देखेंगे जो आउटर कोट है इस वायरस का वो किसका है, प्रोटीन कोट है, और प्रोटीन कोट कैसा है यहाँ पे, रेडियो एक्टिव। तो इसका प्रोटीन कोट क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिव। देन इसके डीएनए के बारे में बात करें तो डीएनए कैसा है, इसका नॉर्मल है, तो यहाँ पे नॉन रेडियो एक्टिव हो जाएगा। और क्या, ये समझ गए यहाँ तक। अब इसी को हम ले चले दूसरे तरफ, इसको 3 स्टेप में दिखाया गया, ये साइंटिस्ट 3 स्टेप में दिखाया। तो देखो हमको बताओ पहले बैक्टीरियोफेजेज होता क्या है, ये बता। वायरस अटैकिंग बैक्टीरिया, तो हम लिए एक बैक्टीरिया, कौन, इकोलाई, उस पे उसी वायरस को क्या करा दिए, अटैक करा दिए। इन्फेक्शन का मतलब क्या है, वायरस अटैक कर रहा, तो यहाँ पे क्या कर रहा, वायरस अटैक कर रहा किस पे, इकोलाई पे। इकोलाई क्या है, बैक्टीरिया। तो वायरस अटैकिंग बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेजेज। तो पहला स्टेप क्या हुआ, इन्फेक्शन, यानी वायरस क्या कर रहा है, उस पे अटैक कर रहा। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, वायरस अटैक। तो वायरस अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो पहला प्रोसेस क्या हो गया, इन्फेक्शन। अब देखो दूसरा है ब्लेंडिंग। क्या है, ब्लेंडिंग। देखो ब्लेंडिंग का मतलब हम लोग समझेंगे। देखो ब्लेंडिंग क्या होता है, हमको है ना उसको इतना धीरे धीरे ऐसे रोटेट करा, ज़्यादा तेज नहीं कराएंगे, इस तरह से रोटेशन होना चाहिए ब्लेंडिंग में, ताकि क्या हो, वायरस इससे हट जाए। क्या करे, वायरस डिटैच हो जाए। क्या हो जाए, वायरस। तो इस ब्लेंडिंग में क्या हो रहा है बताओ, वायरस डिटैच। डिटैच का मतलब क्या, हटना। तो देखो ये वायरस सटा हुआ था पूरा, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, डिटैच हो गया है ना। तो हम क्या किया, ब्लेंडिंग क्या कर रहा, वायरस डिटैच। लिखो वायरस को क्या, हाँ इकोलाई से वायरस। अब क्या बार बार इकोलाई लिखते रहेंगे हम, क्या यहाँ समझ जाओ इकोलाई है, लिखो वायरस डिटैच। देखो स्लो स्पीड पे क्या कराएंगे, रोटेट कराएंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्लेंडिंग। समझ रहे हो बात को, स्लो स्पीड पे जब हम रोटेट कराएंगे तो उसको बोलते हैं ब्लेंडिंग। जब ये रोटेट होगा तो क्या होगा कि वायरस जो था बैक्टीरिया के साथ अटैच था वो डी अटैच हो जाएगा। डी अटैच का मतलब हट जाना। तो देखो यहाँ पे हट गया, लेकिन हटा, लेकिन ये क्या किया, अपना डीएनए को ट्रांसफर कर दिया। कहाँ पे, इस इकोलाई बैक्टीरिया में। देन नेक्स्ट प्रोसेस चलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। देखो तो पहला प्रोसेस कौन, इन्फेक्शन, दूसरा कौन, तीसरा कौन, 3 प्रोसेस हो गया ना जी, पहला, दूसरा और ये तीसरा। अब सुनो सेंट्रीफ्यूगेशन, इसको क्या करेंगे, देखो अब क्या कर रहे हैं कि पहले तो स्लो स्पीड पे क्या कर रहे थे, रोटेट करा रहे थे। अब इसको क्या करेंगे, हाई स्पीड पे रोटेट कराएंगे, पूरा जोर से स्पीड पे रोटेट कराएंगे। तो ये क्या होगा, इसका सारा डीएनए तो आ गया कहाँ पे, इकोलाई के पास, और ये क्या हुआ, बाहर चला गया। यानी ये क्या है, वायरस है, और ये क्या है, बैक्टीरिया है। इकोलाई का बात हो रहा है, किसका बात हो रहा है, इकोलाई का। अब समझो बात को कि देखो पहले ये जो था
प्रोटीन कोट है ना, यही चीज़ ना है प्रोटीन कोट। तो क्या हो गया, यहाँ पर अटैच था और यहाँ पर डी अटैच हुआ। तो देखो पहले प्रोसेस पढ़ो, पहले इन्फेक्शन हुआ तो देखो इसके पास भी तो डीएनए होगा ना बाबू, तभी तो ट्रांसफर करेगा। तो देखो पहले इन्फेक्शन करा दिया, इन्फेक्शन कराने के बाद क्या किया, ब्लेंडिंग कराया। तो ब्लेंडिंग कराया तो क्या हुआ, ये जो था वायरस वो हट गया इससे थोड़ा, और हटने के बाद क्या किया, अपना डीएनए को ट्रांसफर करा दिया। यानी इसके बाद पहले से डीएनए था, तो देखो पहले यहाँ डीएनए था, अब हट के कहाँ आ गया, इकोलाई में आ गया। अब सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या करा रहे हैं, हाई स्पीड पे हम क्या करा रहे हैं, इसको रोटेट करा रहे हैं। हाई स्पीड पे जब रोटेट कराएंगे तो उसको सेंट्रीफ्यूगेशन बोलेंगे, और जब स्लो स्पीड पे रोटेट कराएंगे तो ब्लेंडिंग बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, पूरा तरीका से प्रोटीन का कोट क्या हो गया, बाहर हो गया। यानी कि अब बताओ ये खोखला हुआ कि नहीं हुआ, खोखला हो गया, हॉलो हो गया ना। जब डीएनए सारा निकल के कहाँ आ गया, ई कोलाई के पास, तो ये खोखला हो गया। अब इस वायरस और इस बैक्टीरिया को लेकर एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिए, एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिए और रोटेट कराए। रोटेट क्या, सेंट्रीफ्यूगेशन कराए। रोटेट कराने के बाद क्या हुआ कि जब हम रोटेट कराते हैं तो दो टर्म आएगा। देखो जब हम रोटेट कराएंगे तो जो भारी सब्सटेंस होता है, जो वेट वाला सब्सटेंस होगा वो नीचे में आ जाएगा। कहाँ जाएगा, नीचे में आ जाएगा, और जो हल्का होगा वो ऊपर में चला जाएगा। तो देखो जब हम रोटेट कराए सेंट्रीफ्यूगेशन में हाई स्पीड से, तो जो हल्का सब्सटेंस कौन था, ये, क्योंकि खोखला हो चुका था, हॉलो हो चुका था, तो ये हल्का हो गया। तो वायरस का प्रोटीन कोट हल्का हो गया, ये ऊपर की तरफ आ गया। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सुपरटेंट। आ गया समझ में। अब देखो जो वारी था उसको बोलते हैं पायलेट, तो कहाँ आ गया, नीचे आ गया। और फिर नीचे क्यों ना, ई कोलाई नीचे रह गया, इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे भारी। क्या बोलेंगे, भारी। और इसको क्या बोलेंगे, हल्का। तो समझ में आया ये। तो अब देखो, अब मेरा क्वेश्चन क्या, यहाँ पर H35 रेडियो एक्टिव है और प्रोटीन क्या हो गया, रेडियो एक्टिव हो गया। तो यहाँ पर बताओ कि कौन रेडियो एक्टिव को डिटेक्ट करेगा, बताओ। रेडियो एक्टिव को डिटेक्ट कौन कर रहा, सुपरटेंट। कौन कर रहा, आखिर सुपरटेंट क्यों किया रेडियो एक्टिव को डिटेक्ट, बताओ। ये प्रोटीन कोट है, अब प्रोटीन कोट है तो क्या है, प्रोटीन रेडियो एक्टिव है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से रेडियो एक्टिव को निकालेगा और ये सुपरटेंट क्या करेगा, रेडियो एक्टिव को डिटेक्ट कर लेगा। बट ई कोलाई के केस में क्या रेडियो एक्टिव है, क्योंकि क्या हो रहा है, देख रहे हो, ई कोलाई नॉर्मल है क्योंकि इसके पास डीएनए है, और डीएनए कैसा है, नॉर्मल है, तो नो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस निकलेगा। तो ये क्या करेगा, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ से भी पता चला कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। समझ गए बात को, यानी कि प्रोटीन एक जेनेटिक मटेरियल नहीं है, डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। क्योंकि क्या कर रहा है, देख रहे हो यहाँ पे प्रोटीन क्या कर रहा है, रेडियो एक्टिव को डिटेक्ट कर रहा है। आखिर यहाँ पे डीएनए डिटेक्ट करता है तब ना हम जानते कि क्या है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। तो यह कहता है, इस तरह से पता चला कि प्रोटीन भी एक क्या है, रेडियो एक्टिव कर रहा है, लेकिन क्या प्रोटीन एक जेनेटिक मटेरियल का काम नहीं कर रहा। क्योंकि प्रोटीन इसके अंदर घुसता तब तो, प्रोटीन इसके अंदर गया नहीं, किया प्रोटीन बाहर आ गया, कौन गया, डीएनए, और जो डीएनए गया वही तो जेनेटिक मटेरियल होगा। तो आगे वाला केस में हम लोग समझेंगे। समझ में आया कि फिर से समझा, ये बताओ, कॉन्सेप्ट समझे। देखो एक बार जल्दी से तुम लोग फटाफट देखो, फिर हम बताएंगे। लिख लो हॉलो उसमें। क्लियर हुआ, इतना बोले क्लियर हुआ कि फिर से समझाएं, समझ में आ गया ना। यानी कि देखो प्रोटीन बाहर आ गया तो जेनेटिक मटेरियल का काम किया, क्योंकि डीएनए ई कोलाई के अंदर कौन गया, डीएनए गया। तो अब देखो आगे वाला प्रोसेस में जानेंगे। ये दो टर्म समझे, सुपरटेंट और पैलेट। चलो बता दे इसको। लिखो इसमें कुछ टर्म, ई कोलाई लिखो तुम लोग, नोट करके लिखो, ई कोलाई। देखो ई कोलाई में क्या हुआ है, नो प्रोटीन इंटर। देखो ई कोलाई सेल में प्रोटीन इंटर किया, नो प्रोटीन इंटर। नो प्रोटीन इंटर, कहाँ नहीं इंटर किया, ई कोलाई में। तो वहां पे क्या होगा, बिकॉज ई कोलाई से कोई रेडिएशन नहीं होगा, बिकॉज नो रेडिएशन इन ई कोलाई, बिकॉज नो रेडिएशन इन ई कोलाई। देखो प्रोटीन, देखो क्या लिखा है कि नो प्रोटीन इंटर, कहाँ पे बताओ,
ई कोलाई में। तो अगर ई कोलाई में प्रोटीन इंटर नहीं करेगा तो वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को निकाल पाएगा? नहीं निकाल पाएगा। तो इससे क्या क्लियर हो रहा है? प्रोटीन जब इंटर ही नहीं करेगा किसमें? ई कोलाई में, तो क्या वो जेनेटिक मटेरियल होगा? नहीं होगा। तो यहाँ से क्लियर हो गया। तो प्रोटीन इज नो जेनेटिक मटेरियल, लिख लो यहाँ पे एक लाइन, प्रोटीन इज नो जेनेटिक मटेरियल। हाँ, क्योंकि इसके अंदर घुस जाता है ये प्रोटीन तब ना जेनेटिक मटेरियल कहलाता, लेकिन घुसा ही नहीं तो क्या हुआ? नो जेनेटिक मटेरियल। तो लिख लो, यहाँ से क्लियर हो गया कि प्रोटीन भी क्या है? जेनेटिक मटेरियल नहीं है। क्या? अरे ये वायरस का प्रोटीन है ना, आउटर लेयर वायरस का कैसा रहता है? प्रोटीन का बना रहता है। वहाँ देखो प्रोटीन कोड लिखे हैं, ये हाँ नहीं समझ रहे? वहाँ पे नहीं, जहाँ पे ग्लोबुलर प्रोटीन्स वहाँ पे मसल्स में। तो यहाँ पे उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं, यहाँ जो बता रही सीखो। देखो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट सीखे तुम लोग, ये इसके अंदर से डीएनए चल जाएगा तो ये खोखला ना हो जाएगा, अब कुछ बचा ही नहीं, तो ये क्या होगा? ऊपर में तैरने लगेगा, मतलब ऊपर में रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? सुपरटेंट बोलेंगे। लेकिन ई कोलाई में बैक्टीरिया घुस जाए तो भारी ना हो जाएगा? ई कोलाई के अंदर चला जाएगा डीएनए तो भारी हो जाएगा ना, तो ये कहाँ रहेगा? नीचे की ओर बैठ जाएगा। समझ गए बात को? तो यहाँ से पता चला कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। नेक्स्ट वाला डायग्राम में क्लियर हो जाएगा। बनाओ। हाँ तुम लोग नया डायग्राम बनाओ, मेरा हो गया। चलो देखो, पहला डायग्राम पहला पढ़े थे ना, ये डायग्राम कौन हुआ बताओ? सेकेंड कौन हुआ? सेकेंड डायग्राम। देखो वहाँ पे क्या देखे थे कि प्रोटीन सुपरटेंट में क्या था बताओ? प्रोटीन था, और नीचे पैलेट में कौन था? ई कोलाई था। तो वहाँ से क्या पता चला कि प्रोटीन इज ए नॉट ए जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि प्रोटीन क्या कर रहा था? डिटेक्ट कर रहा था किसको? रेडियो एक्टिव को। समझ रहे हो बात को ना? देखो तो वहाँ से निकल गया। अब देखो दूसरा कंक्लूजन, तो पहला कल्चर मीडियम लिए, फिर से क्या लिए? वायरस है, वायरस को ग्रो करा रहे कहाँ पे? कल्चर मीडियम में। वायरस का आउटर कोट किसका? प्रोटीन कोट का। और प्रोटीन कोट को क्या बोलते हैं? अब सुनो, अब यहाँ पे क्या लिए? S32। और क्या लिए बाबू बताओ? P32। अब बताओ यहाँ पे S32 कैसा है? तो बताओ प्रोटीन कैसा हो जाएगा? तो नॉन रेडियो एक्टिव। क्या होगा? नॉन रेडियो एक्टिव। अब देखो P32 कैसा है? कैसा हो जाएगा डीएनए? तो लिखो रेडियो एक्टिव।
अब देखो, अब आगे चलते हैं, फिर से इसको हम ले आए किधर, इधर 3 फेज में। कौन कौन? पहला इन्फेक्शन, दूसरा कौन? ब्लेंडिंग, तीसरा कौन? सेंट्रीफ्यूगेशन। अब तो तुम लोग जान गए हो कि क्या होता है ये इन्फेक्शन। देखो जो मेन समझ है, देखो वायरस अटैक कर गया किस पे? बैक्टीरिया पे, बैक्टीरियोफेजेस। देखो ये क्या किया, अपना डीएनए को छोड़ दिया, कहाँ घुस गया? इस इकोलाई बैक्टीरिया में। जब यहाँ आ गया तो अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है, ये वायरस पूरा तरीका से अलग हो गया। तो ब्लेंडिंग में क्या करते हैं, हाई स्पीड की स्लो स्पीड, स्लो स्पीड पे रोटेट करते हैं, तो हल्का हट जाएगा, यानी कि डी अटैच हो गया। कौन बताओ? वायरस। अब देखो सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या करते हैं, हाई स्पीड पे रोटेट करते हैं। अब क्या किए, इस वायरस और इस बैक्टीरिया को एक टेस्ट ट्यूब में डालकर हाई स्पीड पे क्या करा रहा है, रोटेट करा रहे हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब क्या, हाई स्पीड पे रोटेट करा रहे हैं। रोटेट कराने के बाद क्या हुआ बताओ, फिर से हॉलो कहाँ चला गया बताओ? देखो हॉलो यहाँ पे हो गया, तो हॉलो को क्या बोले थे, सुपरटेंट बोले थे। अब देखो ये क्या करेगा, नो रेडियो एक्टिव डिटेक्ट करेगा। अब देखो नीचे क्या हो गया बताओ, इकोलाई, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, ढेर सारा क्या हो गया तुम्हारा डीएनए घुस गया, तो ये भारी हो गया, तो नीचे हो गया तो क्या होगा, पैलेट हो गया। ठीक है, पहले समझो कि सुपरटेंट पे कौन हुआ, प्रोटीन, और पैलेट पे कौन हुआ। अब देखो इस कॉन्सेप्ट से क्या समझ रहे हो, 1 मिनट समझ दे रहे, फिर हम बताएंगे। देखो जल्दी, हाँ देखो क्या समझे इसका मतलब, बताओ जल्दी। अब बताओ, ये तो डीएनए अंदर ना घुस गया, इसके डीएनए आ गया ना, पास कर गया, तो ये क्या कर रहा बताओ, रेडियो एक्टिव को डिटेक्ट कर रहा ना। तो रेडियो एक्टिव को डिटेक्ट जो करेगा वो कैसा हो जाएगा बताओ, जेनेटिक मटेरियल होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना ये। और जेनेटिक मटेरियल होगा तो क्या होगा, ये जो डीएनए है ये आगे क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन करके अपना संख्या क्या करेगा, बढ़ाते चला जाएगा। तो डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन क्या है, जेनेटिक मटेरियल नहीं, तो पहले क्लियर हो चुका है। ठीक है ना, तो समझ गए बात को। यानी कि बैक्टीरिया में क्या घुसा, डीएनए, और डीएनए घुसा तो क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन कराएगा, चेंज कराएगा, जिसके कारण से क्या हो गया डीएनए। तो किस पे, ये हार्से और चेस किस पे एक्सपेरिमेंट किए थे, रेडियो एक्टिव पे, मतलब कि रेडियो एक्टिव से न कर रहे थे। तो देखो सुपरटेंट यहाँ नो रेडियो एक्टिव डिटेक्ट किया था, और यहाँ पे क्या कर रहा हो, रेडियो एक्टिव डिटेक्ट कर रहा। यानी इस केस में जो रेडियो एक्टिव डिटेक्ट किया वो क्या होगा तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल। यानी यही डीएनए जो है मल्टीप्लिकेशन करा के अपना वायरस का नेक्स्ट जनरेशन को बढ़ाता है। समझ गए, यहाँ से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ अभी भी? अरे ये तो पूरा पहले ही क्लियर है कि। चलो अब लिखो कुछ पॉइंट। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, लिखो एग्जाम क्वेश्चन। हार्से एंड चेस एक्सपेरिमेंट किस पे किए थे, गलत, लिखो हार्से एंड चेस एक्सपेरिमेंट, हाँ T2 बैक्टीरियोफेज। क्या, हार्से एंड चेस एक्सपेरिमेंट किस पे, T2 बैक्टीरियोफेज। अच्छा चलो एक चीज़ देखो, इधर इधर देखो, यहाँ पे कहने का मतलब क्या था बताओ, फास्फोरस रेडियो एक्टिव था, डीएनए रेडियो एक्टिव हो गया, यानी कि फास्फोरस इसमें इन किया होगा ना, तभी ना। तो फास्फोरस क्या था, किसका था कंपोनेंट बताओ, डीएनए का, और डीएनए क्या हो गया, जेनेटिक मटेरियल हुआ ना। तो देखो यहाँ पे जो रेडियो एक्टिव कौन हो गया था, फास्फोरस, और इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है कि डीएनए रेडियो एक्टिव, और डीएनए जब रेडियो एक्टिव तो डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। क्लियर हो जाएगा। तो इसको तुम लोग जो बनाना अपना जो कॉन्सेप्ट बनाओगे तो P32 और S32 से बनाना, हमेशा याद रखना सल्फर और प्रोटीन का कंपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया क्लियर। अब देखो तो हार्से एंड चेस का एक्सपेरिमेंट किस पे था, T2 बैक्टीरियोफेजेस पे। T2 बैक्टीरियोफेजेस को और क्या बोल सकते हैं बताओ, नहीं T2 बैक्टीरियोफेज को बोल सकते हैं वायरस, क्योंकि क्या है, वायरस अटैकिंग बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेजेस। लिख दो बगल में वायरस। देखो अब देखो हार्से एंड चेस में सल्फर का कौन सा फॉर्म रेडियो एक्टिव था बताओ, शुरू वाला याद करना जो लिखा है S35। तीसरा क्वेश्चन, फास्फोरस का कौन सा फॉर्म था रेडियो एक्टिव का, याद रहेगा, ये लिख लो, ये सब लिखे हो ना। अब देखो सल्फर रेडियो एक्टिव, बताओ सल्फर अगर रेडियो एक्टिव होगा तो प्रोटीन क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिव। अब देखो फास्फोरस रेडियो एक्टिव होगा तो कौन होगा,
समझ गए? तो डीएनए रेडियो तो क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल हो गया। अब देखो डीएनए रेडियो एक्टिव कहाँ से मिलेगा बताओ? नहीं, डीएनए रेडियो एक्टिव कहाँ से मिल रहा है? इससे ना मिल रहा है जी, ई कोलाई से ना मिल रहा है हमको। ई कोलाई से लिख लो, नोट करो, डीएनए रेडियो एक्टिव, एरो डाल के लिखो। देखो डीएनए रेडियो एक्टिविटी कहाँ से मिला? ई कोलाई सेल से मिलता है, इसलिए क्या होगा ये, यही जेनेटिक मटेरियल हो गया हमारा डीएनए। तो हर्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट से क्या समझे कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन इज नॉट ए जेनेटिक मटेरियल। क्लियर हो गया पूरा? अब एनसीईआरटी लाओ, दिखाते हैं, लाओ। आप क्लियर हो गया होगा। द जेनेटिक मटेरियल डीएनए, ठीक है, द सुनो, द अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल कैम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेस। कब? 1952। पहला लाइन लिखा थे ना बोर्ड पे, आगे पढ़ो। दे वर्क विद द वायरस, देखो वायरस लिख दिया लेकिन है क्या, बैक्टीरियोफेजेस, ठीक है, दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया कॉल बैक्टीरियोफेजेस। यानी समझ रहे हो, वायरस अटैक कर दिया किस पे, ई कोलाई बैक्टीरिया पे, दैट टर्म इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेजेस। और यही बैक्टीरियोफेजेस पे क्या किए थे, ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट, द बैक्टीरियोफेजेस अटैच टू द बैक्टीरिया। देखो द बैक्टीरियोफेजेस अटैच टू द किससे हो गया, बैक्टीरिया से। यानी कि बैक्टीरियोफेजेस अल्टर, मतलब उसको अगर हम लोग बोले इनडायरेक्टली तो वायरस हो गया, और वायरस किससे अटैक हो गया, बैक्टीरिया से। आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट सुनो, द बैक्टीरिया से ट्रीट द वायरल जेनेटिक मटेरियल, कौन, डीएनए होगा, ठीक है, एज इफ वाज इट्स ऑन एंड सबसिक्वेंटली, मतलब मैन्युफैक्चर मोर वायरस पार्टिकल। देख रहे हो, तो ये जब क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल हो जाएगा तो बहुत सारा क्या करेगा, रिप्लिकेट अपना करा करा के क्या करेगा, जनरेशन को बढ़ाते चल जाएगा। आगे देखो, हर्शे एंड चेस वर्क्स इज डिस्कवर वेदर इट was protein or DNA from the virus that enter into the bacteria। अल्टीमेटली क्या बोल दिया, ये सिर्फ प्रोटीन और उसके डीएनए के बारे में बोल दिया ना वो, तो सल्फर कंपोनेंट और वो वाला कंपोनेंट अभी नहीं पढ़ाया, आगे आएगा। सुनो अब देखो, दे ग्रीव सम वायरस ऑन ए मीडियम दैट कंटेन रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। आ गया? अब आगे देखो, एंड सम अदर्स ऑन मीडियम दैट कंटेन रेडियो एक्टिव सल्फर। दो मीडियम आ गया। Virus grown in the presence of radioactive phosphorus contain radioactive DNA but no radioactive protein because DNA contain phosphorus but protein does not contain phosphorus। समझ गए? यही तो बात बोले हैं, उतना सारा चीज़। आगे देखो, similarly virus grown on radioactive sulfur contain radioactive protein but not radioactive DNA because DNA does not contain sulfur। तो बता दिए सारा एक्सपेरिमेंट, पहला डायग्राम क्लियर। अब आगे देखो, रेडियो एक्टिव फेजेस, यहाँ पे क्या बोल रहा है, रेडियो एक्टिव फेजेस का मतलब क्या, फेजेस का मतलब वहाँ वायरस हो जाएगा। रेडियो एक्टिव फेजेस वेयर अलाउड टू अटैच टू ई कोलाई बैक्टीरिया, किससे अटैच हो गया, ई कोलाई बैक्टीरिया से। देन एज ए इन्फेक्शन प्रोसीड, देखो तो डायग्राम में देखो, पहला प्रोसेस यहाँ देखो, ऊपर में क्या है, देखो डायग्राम देखो, देखो रेडियो एक्टिव क्या है, सल्फर H35 है और P32 है। ये देखो क्या हो रहा, इन्फेक्शन में क्या हो रहा, उसी ई कोलाई बैक्टीरिया से कौन अटैच हो गया, देखो अटैच हुआ, साइड में देखो डायग्राम में, इन्फेक्शन हो गया। पहला टर्म इन्फेक्शन क्लियर हुआ। दूसरे में क्या हो रहा, ब्लेंडिंग में क्या हो रहा, हट रहा। मेरा डायग्राम देखो, वहाँ देखो ब्लेंडिंग। तीसरे में क्या हो जा रहा बताओ, सेंट्रीफ्यूगेशन हो जा रहा, पूरा तरीका से हट गया। तो आओ यहाँ शुरू करते हैं। देन एज द इन्फेक्शन प्रोसीड, क्या हो रहा है, इन्फेक्शन को प्रोसीड करा रहा है। दैट वायरल कोड्स किसको, प्रोटीन कोड्स को, ठीक है, वेयर रिमूव फ्रॉम द कहाँ, बैक्टीरिया बाय द एजिटेटिंग देम द ब्लेंडर। ब्लेंडर से क्या कर रहा है, एजिटेटिंग मतलब मिक्सिंग करा के क्या कर रहा है, हटा रहे हैं। तो क्या बोल रहा कि यही चीज़ तो अटैच होता, जो अटैच था उसको क्या कर दिए, वो वायरल कोड कौन हो गया, प्रोटीन कोड। अब प्रोटीन कोड को क्या बोलेंगे, कैप्सिड बोलेंगे, और ये क्या हो गया, डिटैच हो गया। क्लियर? अब आगे चलते हैं। देखो द वायरस पार्टिकल वेयर, तुम लोग एक काम करो कि यहाँ रेडियो एक्टिव जो लिखा हुआ 1 नंबर लिखो, जहाँ पे देन लिखा वहाँ 2 नंबर लिखो, और द वायरस जहाँ लिखा उसको 3 नंबर लिखो। देखो तुम लोग पेज नंबर 102 आओ,
रेडियो एक्टिव कहीं लिखा हुआ है, उसको 1 नंबर लिखो। पहला नंबर यानी कि किसका इन्फेक्शन के बारे में बता रहा है, ठीक है। फिर देखो कहाँ पे लिखा है, देन लिखा है कहीं, देन देखो एनसीईआरटी देन, 2 नंबर लिखो उसको। अब देखो कहीं पे लिखा हुआ है द वायरस पार्टिकल्स, उसको 3 नंबर लिखो। यानी तुम लोग कैसे पढ़ोगे, पहला नंबर इन्फेक्शन वाला तो वो लाइन हो गया, दूसरा नंबर वो और तीसरा ये। अब आगे चलते हैं, द वायरस पार्टिकल वेयर सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय स्पिनिंग दैम इन द सेंट्रीफ्यूज। मतलब कि ये वायरस का पार्टिकल जो है, प्रोटीन कोट है, वो अब अलग हो गया, किससे, इकोलाई बैक्टीरिया से। अब डायग्राम में हम लोग आते हैं, देखो डायग्राम में क्या है, यहाँ पे देखो सुपरटेंट कहीं पे दिया हुआ है, रेडियो एक्टिव S35 डिटेक्ट इन सुपरटेंट। बताओ समझे बात तुम लोग, रेडियो एक्टिव सुपरटेंट किस में हुआ था बताओ, S35 में। पहला वाला डायग्राम में किस में हुआ था, प्रोटीन में हुआ था कि डीएनए में, प्रोटीन में हुआ था। अब देखो सेकेंड डायग्राम में देखो, नो रेडियो एक्टिव डिटेक्ट इन सुपरटेंट। समझ रहे हो बात को, दोनों डायग्राम मिक्स करके पढ़ोगे तो समझ में आएगा। अब आगे चलते हैं, देखो यही चीज़ है, तो यही हर्शे ऑन चेज का क्या है, एक्सपेरिमेंट है। समझ में आया। तो ये डायग्राम को अगर हो तो तुम लोग अपने एनसीईआरटी में बना के चिपका सकते हो समझने के लिए, नहीं तो नहीं समझ में आएगा उतना। जाकर रूम पे पढ़ना, कोई डाउट होगा तो फिर आके पूछना हमसे, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या हो गया, पूरा तरीका से एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डीएनए का थोड़ा प्रॉपर्टीज और फिर स्टार्ट करेंगे डीएनए रिप्लिकेशन।